गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग देख रहे थे पिछले दिनों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 4 तरह का हम लोग रिएक्शन चर्चा कर चुके थे। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 तरह का हम लोग कर चुके हैं। 5वां टाइप का रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, फिफ्थ टाइप। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्टिविटी हम लोग के बुक में दिया हुआ है, एक्टिविटी 1.11। इस एक्टिविटी में जो एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट करने की बात की गई है, अगर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि चाइना डिश में, तो देख सकते हो फिगर में, चाइना डिश में कॉपर पाउडर लिया गया है जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। वायर गॉज रखा हुआ है चाइना डिश के नीचे, फिर उसको वायर गॉज को ट्राइपॉड स्टैंड में रखकर विद द हेल्प ऑफ बर्नर वी आर हीटिंग, हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं। अब क्या होता है, थोड़ी देर तक गर्म करने के बाद हम लोग देखते क्या है कि जो कॉपर पाउडर था रेडिश ब्राउन कलर का, उसके ऊपर में ब्लैक कोटिंग हो गई है। ब्लैक कोटिंग ऊपर हो गई है, ब्लैक कोटिंग हो गई है, ब्लैक कोटिंग। अब सवाल अगर ऐसा है कि अगर ब्लैक कोटिंग हो गई तो इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो गया। अगर रिएक्शन नहीं होता तो जैसा कॉपर का कलर था वैसा ही रहता। और ब्लैक कोटिंग होने का मतलब कोई रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन एक्चुअली क्या हुआ, इसमें हीट करने से, चाइना डिश में कॉपर पाउडर लेकर हीट करने से क्या हुआ, ये जो कॉपर था सॉलिड जिसका कलर था रेडिश ब्राउन, इसका रिएक्शन हो गया एयर के ऑक्सीजन से और ये कन्वर्ट हो गया कॉपर 2 ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और इसी का कलर होता है ब्लैक। कॉपर 2 ऑक्साइड सॉलिड, इसी का कलर होता है ब्लैक, इसका नाम है कॉपर 2 ऑक्साइड। 2 इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है इसमें, तुम देख सकते हो कि कॉपर की 2 और ऑक्सीजन की 2, इसलिए इसको बोलते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड ब्लैक। तो क्या घटना घटी, अगर कोई पूछे तुमसे कि भाई लिया था कॉपर और बन गया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को देखो, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, ऐसा लगता है जैसे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, और इसी का नाम है, ऐसे ही रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो एडिशन, इसीलिए देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीजन का एडिशन, ये जो ऑक्सीजन आया था एयर से, किसमें जाके ऐड हो गया भाई, कॉपर में। तो कॉपर में ऐड हुआ तो कॉपर ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हमने लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। कॉपर ये सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट के रूप में सब्सटेंस है, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब क्या कहता है कि इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए कहता है कि मान लो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बन गया। अब कुछ नहीं है, विद द हेल्प ऑफ पाइप और कुछ किसी भी एनी हाउ तुम क्या करो, इस ब्लैक कोटिंग होते हुए इससे होकर कोई भी टेक्नोलॉजी लगाओ, ब्लो पाइप से हो या पाइप के सहारे जहाँ से गैस बन रहा हो उसको गैस ट्यूब के सहारे, ग्लास ट्यूब के सहारे यहाँ लाकर हाइड्रोजन गैस पास करो, हाइड्रोजन गैस इज पास। तो ऐसा देखा गया जाता है कि ब्लैक कोटिंग फिर से ब्राउन हो गया, ब्लैक कोटिंग का कलर, ब्लैक कोटिंग वाला कलर चेंज हो गया और फिर से जैसा पहले था, मतलब रेडिश ब्राउन पाउडर जैसा कॉपर था वैसा ही हो गया। इस बार क्या रिएक्शन हुआ होगा, जरा सोचो, जरा देखते हैं इसको क्या रिएक्शन हुआ होगा कि हमारा ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन गया था, ब्लैक कलर का, और हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दिया, और अब क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि रेडिश ब्राउन कलर का फिर से बन गया, मतलब कॉपर बन गया, रेडिश ब्राउन कलर हो गया, और अगर तुम गौर करोगे तो वाटर वेपर भी बनेंगे, वाटर वेपर, हालांकि दैट विल बी कन्वर्टेड अल्टीमेटली इनटू वाटर। तो आप इस रिएक्शन पर अगर हम गौर करें तो देखते हैं कि जैसे पहले कॉपर था तो कॉपर ऑक्साइड बना, इस बार कॉपर ऑक्साइड, यहाँ देखो रिफरेंस, यहाँ देखो कि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बना था और वो रेडिश ब्राउन में यानी कॉपर में बदल गया। अगर यहाँ गौर करते हैं या कंपेयर करते हैं, मिलाते हैं, पहले
ब्लैक जब था तब और जब रेडिश ब्राउन हुआ तो लगता है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल हो गया, और इसलिए कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड से, फ्रॉम ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से, सब्सटेंस भी बोलने से हो जाएगा, इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड, तो इसका रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन उसका रिमूव हो गया, इसीलिए इसको रिडक्शन। अब जरा सा सभी एंगल से देखना चाहिए, हम बार बार कॉपर ऑक्साइड और कॉपर को देख रहे हैं, ये सोचते भी नहीं है कि जो हमने हाइड्रोजन गैस पास किया वो क्या बन गया। अगर उसको सोचा जाए तो देखेंगे कि हाइड्रोजन था H2 और बन गया H2O, और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो पता चलेगा कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब है H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्यों हो गया बताओ, तो तुम गौर करोगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, तो हाइड्रोजन से अगर H2O बना तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब कमाल की बात यह है कि एक ही रिएक्शन में हिंदी में ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया, एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया, यानी दो रिएक्शन एक साथ हो गए, ऑक्सीडेशन भी हो गया किसका, हाइड्रोजन का, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऐसा हिंदी में हो ही नहीं सकता है दो चीजें एक साथ, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऐसे रिएक्शन आप पीछे देखो, इस रिएक्शन का नाम, अब ये केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन एक ही है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट रिएक्शन। एक रिएक्शन में दो काम हो गया, दो चीज हो गया, कॉपर ऑक्साइड वन सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस हो रहा है, अदर सब्सटेंस हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज। तो वैसे सभी रिएक्शंस जिसमें वन सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड एंड अदर सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज आर कॉल्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब दोनों रिएक्शन एक ही साथ हो गया, और वैसे रिएक्शन को शॉर्ट में कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। सो व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शंस किसको बोलते हैं, जरा इस पर चर्चा करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन का रेड RED और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच the reactions in which one substance, जैसे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पर ये एग्जाम्पल यहाँ का है, ये डेफिनेशन में नहीं लिखना चाहिए, खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं। वन सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड एंड अदर सब्सटेंस जैसे कि यहाँ पर H2 था कि रिएक्शन में H2 गेट्स ऑक्सीडाइज्ड are called redox reactions, जैसा कि अभी एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कि एग्जाम्पल लिए थे CuO और H2, Cu प्लस H2O। हमने देखा गया था एक सब्सटेंस ये था, अगर इस सब्सटेंस का नाम रखें पहला सब्सटेंस और ये नाम रखें दूसरा सब्सटेंस, तो पहले सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ और दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन हुआ। एक सब्सटेंस अगर इसका नाम रखा जाए, वो लोग सब चार सब्सटेंस है जी, नहीं सब्सटेंस हमने दो ही लिए थे, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन गैस पास किए थे, ये तो प्रोडक्ट है, बन के तैयार हुआ, उस पर नहीं सोचना, उससे कंपेरिजन नहीं होगा। क्या लिए थे उसका क्या हुआ उस पर देखना है। हाँ, कंपैरिजन के लिए राइट साइड से कंपेयर करेंगे कि क्या था क्या बना, क्या था क्या बना, बट इसका क्या हुआ ये इधर ही तय होना है। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, कॉपर बन गया, ऑक्सीजन गायब है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन था नहीं, ऑक्सीजन लेट हो गया। एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन हो, तो ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अदर एग्जाम्पल्स रिडॉक्स रिएक्शन के क्या हो सकते हैं, अदर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया होगा ZnO, जिंक का ऑक्साइड, और ये कार्बन ब्लैक, कोक कार्बन का एक ग्रुप है कोक,
और ये यदि बन जाए Zn और प्लस CO, और तुम अगर कंपेयर करोगे, अगर इसको फर्स्ट सब्सटेंस कहोगे तो इसका कंपैरिजन उसी से होगा जिसमें इसी तरह का कोई ना कोई एलिमेंट हो, जैसे यहाँ, और ये हो गया सेकंड सब्सटेंस कार्बन, इसका कंपैरिजन उससे होगा जिसमें कार्बन है, जिस प्रोडक्ट में कार्बन है। तो इसका कंपैरिजन करेंगे प्रोडक्ट साइड में जहाँ जिंक है और यहाँ कार्बन है। तो जिंक ऑक्साइड और जिंक को दिखते हैं तो लगता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, रिडक्शन हो गया, और कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड से कंपेयर करते हैं तो लगता है इससे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जाम्पल हो गया ये रिडॉक्स रिएक्शन का। एक बात और यहाँ पर आएगी, एक बात यहाँ और आएगी कि एक का रिडक्शन हुआ जिंक ऑक्साइड का। सपोज करो अगर यहाँ कार्बन नहीं होता मेरे पास उपलब्ध, या और कोई केमिकल नहीं रहता, सिर्फ जिंक ऑक्साइड, तो अपने आप से रिडक्शन हो जाता? नहीं होता। इसको रिड्यूस करने के लिए एक सब्सटेंस बगल में है, दूसरा सब्सटेंस जिसने इसको रिड्यूस किया है। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन अगर जिंक में हुआ तो सोचना पड़ेगा किसकी वजह से हुआ है, तो ये स्पष्ट पता है कि इसका रिएक्शन कोक से हुआ, इसलिए है। यानी जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए कोक इज रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट्स व्हाई कोक को बोलेंगे रिड्यूस करने वाला एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। शॉर्ट में इसको RAB लिखते हैं। एक तो ये बात। अब दूसरे एंगल से देखें, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडेशन अगर ये नहीं रहता तो अपने आप से होता? नहीं होता। इसका मतलब है कि इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जिंक ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, यानी जिंक ऑक्साइड की वजह से हुआ, तो जिंक ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं OA। अब जरा मजेदार बात देखो कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था, प्रोसेस रिएक्शन में देख रहे थे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था, बट अगर देखा जाए वो कैसा एजेंट है तो पता चला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोक का ऑक्सीडेशन हो रहा था बट पता चला वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जस्ट लगता है उल्टा, ऐसा लगता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन होना है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका ऑक्सीडेशन होना। ओके, और भी एक दो रिडॉक्स रिएक्शन के हमारे बुक में एग्जांपल है, अगर इसको देख लियो बढ़िया से देख लो। अदर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर। अदर एग्जांपल्स क्या है हमारे बुक में? एक एग्जांपल है तुम्हारे बुक में MnO2 प्लस 4HCl कन्वर्ट्स इनटू MnCl2 Cl2 एंड वाटर अब यहाँ पर एक बात देखें कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है। तो अगर अब यहाँ पर एक नया डेफिनेशन भी हम लोग के सामने आएगा। साइंटिस्ट बोलते हैं कि HCl का क्लोरीन में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन है। सवाल है कि यहाँ तो ऑक्सीजन का ना तो एडिशन हुआ है ना रिमूवल हुआ है, ना ऑक्सीजन यहाँ है ही नहीं। HCl और Cl2 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन है ही नहीं, लेकिन देखा जाए HCl से अगर क्लोरीन बना है तो हाइड्रोजन का रिमूवल। तब साइंटिस्ट इस ऑक्सीडेशन का एक दूसरा डिफिनेशन भी देते हैं, चूंकि हाइड्रोजन को केमिस्ट्री में ऑक्सीजन का ऑपोजिट माना गया है। यानी अगर ऑक्सीजन रिमूव होता था तो रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहा गया है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड, removal of hydrogen from a compound is called oxidation. From a compound is called oxidation. It's called oxidation. Oxidation. इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि सॉरी HCl से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, रिमूव होना ऑक्सीडेशन में आता है। अब जरा से देखें हम लोग, अगर एक सब्सटेंस, अगर ये सब्सटेंस नंबर 2 मानते हैं तो अगर 2 का ऑक्सीडेशन हुआ है तो फर्स्ट का जरूर रिडक्शन हुआ होगा। अब MnO2 का रिडक्शन किसमें हुआ? MnCl2 में। क्यों भाई? ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो MnO2 का रिडक्शन हो गया। और फिर अगर उसी तरह से पहले जैसे चर्चा की था, अगर MnO2 का रिडक्शन हुआ है दैट मीन्स दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है इसका मतलब दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। एकदम क्लियर ध्यान रखना पड़ेगा, जस्ट उल्टा होता है। जो केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है खुद, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, जो केमिकल सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीडेशन का
हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए तुम्हारे बुक में एक टॉपिक है हैव यू ऑब्जर्व्ड, क्या तुमने देखा है? हैव यू ऑब्जर्व्ड क्वेश्चन की तरह है। हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस in everyday life, ये क्वेश्चन करता है। अब देखो, हम लोग सभी जानते हैं क्या? हम लोग सभी जानते हैं कि अगर आयरन जैसा मेटल, आयरन इफ यदि एक्सपोज्ड, खुला छोड़ दिया जाए इन एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर दोनों होना चाहिए, एकदम एयर से भी नहीं होगा, हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। आयरन इफ एक्सपोज्ड इन एयर एंड वाटर फॉर सम टाइम it becomes brown flaky in nature. फ्लैकी का मतलब होता है, फ्लैकी का मतलब होता है जिसको हम लोग अंगुली से चाहे तो मसल दे सकते हैं, और ब्राउन कलर का, जबकि हमको पता है आयरन जब एकदम फ्रेश होता है तो ग्रे होता है कलर में और शाइनी होता है, माने चमकदार होता है, शाइनी चमकता हुआ होता है। ना तो वो शाइनी रह जाएगा, ना ग्रे रह जाएगा, ब्राउन होगा और फ्लैकी होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आयरन में रस्टिंग हो गई, रस्टिंग ऑफ आयरन इसको बोला जाता है। आयरन में जंग लग गया, आयरन में जंग लग गया। और हमें पता है कि आयरन में जब जंग लग जाता है तो फिर आयरन में वो स्ट्रेंथ या मजबूती नहीं रहती है जो एक अच्छे आयरन में, यानी कि गुड क्वालिटी ऑफ आयरन में या प्योर आयरन में जो होना चाहिए, विदाउट रस्टेड, अनरस्टेड आयरन में जो होना चाहिए। एक तो ये हुआ, इसका मतलब है आयरन खराब हो गया, आयरन का मेटल डिस्ट्रॉय हो गया, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया। सिमिलरली कोई कॉपर का भी बर्तन हो या आइटम तुम अगर एक्सपोज रखोगे कुछ दिनों तक ऐसे ही एयर एंड वाटर में, इस पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है, देख लेना घर में कभी देखा होगा। सिमिलरली सिल्वर, चांदी के जो आइटम होते हैं उसको भी काफी दिनों तक एक्सपोज होते हैं तो उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। ये सारे मेटल सब जो खराब हो रहे हैं तुम्हारे, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिटेरियोरेट हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे होता है, एकदम अचानक से एकदम फास्ट नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, ये सभी चीजें जो घटनाएं घट रही हैं, कहा जाता है कि मेटल्स गेट कोरोडेड, और इस रिएक्शन को, प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। तो द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, धीरे धीरे होता है ये, बहुत स्लो नहीं बट स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का धीरे धीरे नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना। डिस्ट्रक्शन के बदले डिटेरियोरेशन भी तुमको मिलेगा, डिटेरियोरेशन, ओरेशन, नष्ट होना, किसी तरह से क्षय होना ऑफ मेटल्स ऑन देयर एक्सपोजर, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, ऑन देयर एक्सपोजर टू एयर वाटर एक्सेट्रा, टू एयर वाटर एसी एक्सेट्रा। एसी भी होता है, एसी से और फास्ट होता है, एक पास में देखोगे, इज कॉल्ड कोरोजन, इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। और आयरन वाले जो केस होता है, आयरन वाले केस को, कोरोजन को केस को स्पेशली रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ, ठीक है। तो सभी जानते हो, इसके डिटेल्स में हम लोग को बाद में पढ़ना है। सभी जानते हो क्या कि आयरन के या कोरोजन से, स्पेशली रस्टिंग ऑफ आयरन से, कार बॉडी है, ब्रिज है, शिप है, और भी आयरन के जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ को रस्टिंग की वजह से काफ़ी डैमेज होता है, और देश की इकोनॉमी को बहुत प्रतिशत एवरी ईयर बहुत क्षति होती है, ठीक है। अच्छा, गौर करोगे तो आयरन का जो रस्टिंग होता है उसमें रिएक्शन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बट ये आयरन गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड H2। तो तुम देख सकते हो आयरन में ऑक्सीजन एड हुआ रहता है, और इसीलिए कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। आयरन से आयरन ऑक्साइड बनना, तो वाटर मॉलिक्यूल एड हुआ, इसके बारे में डिटेल्स में बाद में देखोगे, तो ऑक्सीडेशन ही है।
तो कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स और इसमें मेटल बर्बाद होता है। ठीक है। दूसरी बात, एक और जो बात है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये खाने का सामान, स्पेशली ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड के बारे में है। तो ऑयल और फूड कंटेनिंग फूड के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर उसको थोड़ा देर तक छोड़ दिया जाए कुछ समय तक तो फिर उसका स्मेल और टेस्ट दोनों खराब होता है। ध्यान रखना, स्मेल और टेस्ट, स्मेल एंड टेस्ट, स्वाद भी खराब होता है और उसका महक भी खराब हो जाता है। और ये होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। और इस प्रकार के खाना जिसका स्मेल खराब हो जाए, स्वाद खराब हो जाए, वैसे फूड को हम लोग रेंसिड फूड बोलते हैं और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी बोलते हैं इसको। तो ठीक है, ऑयल और तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोपर्टी ऑफ द प्रोसेस ऑफ getting spoiled of oil oblique fat containing food due to oxidation is called रेंसिडिटी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, दो चीज खराब होता है, स्मेल खराब हो जाता है और टेस्ट खराब हो जाता है फूड का, जैसा कि हमने बताया। अब यह है कि इससे बचा कैसे जाए, रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए। तो जनरली ये कोशिश की जाती है कि एयर टाइट पैकेजेज में, डब्बे में फूड को रखा जाए सो दैट कि ऑक्सीडेशन प्रिवेंट किया जा सके। और चिप्स वगैरह का जो पैकेट होता है, बहुत सा मैन्युफैक्चरर जो है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस उसमें भर दिया जाता है, फिलअप कर दिया जाता है, बिकॉज नाइट्रोजन गैस आर नॉन रिएक्टिव और इन रिएक्टिव एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि उसके बीच बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, एयर क्लास में पढ़ोगे। तो इस वजह से उसका रिएक्शन नहीं होता, आई मीन ऑक्सीडेशन फूड का नहीं होता है। और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट आगे क्लास में पढ़ोगे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। इसका एक एग्जांपल है BHA वगैरह, BHA और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देने से भी ऑयल कंटेनिंग और फैट कंटेनिंग फूड में ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाता है। और लो टेम्परेचर में रखने पर भी, फ्रिज में भी रखने से काफ़ी देर तक स्टोर्ड रह जाता है। और हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन फास्ट होने की वजह से फास्ट स्पॉइलेज ऑफ फूड होता है। स्पॉइल होता है फूड जल्दी, यानी जल्दी उसका टेस्ट और स्मेल खराब होता है। ठीक है। सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में उसको बनाकर लगाएं। थैंक यू।